सो वेलकम बैक दोस्तों। आज का अपना चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसका हम आज पूरा थ्योरिकली यानी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं किसे बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत वे संख्याएं आती हैं जिन्हें हम पी बटे क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पी एंड क्यू क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड पी एंड क्यू क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, दो कंडीशन होने चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक अर्थात, ठीक है, संख्या रेखा में जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जो 0 होता है, इन्हीं को पूर्णांक बोला जाता है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या किन्हें बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे हम जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में हम जिसे नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार क्या होता है? किसी भी प्राकृत संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी, ठीक है, कोई भी प्राकृत संख्या है उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 10 है। ठीक है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणित 2। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड कर दी हमने 10 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणित 2 लिख सकते हैं। तो इस थ्योरम का मतलब यही है कि हम किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे कि 20 एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसे हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 गुणित 2, 5 दूनी 10, दूनी 20। ठीक है, इस टाइप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओनली वन वे। ठीक है, एक ही तरीके से। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा है, ठीक है, 66, इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। अभाज्य गुणनखंड है, ऐसे गुणनखंड करना है जो अभाज्य हो। जैसे हमने 20 के गुणनखंड किए। ठीक है, 20 के गुणनखंड क्या किए? 5, 2, 2। जो तीनों गुणनखंड अभाज्य हैं, 5 भी अभाज्य संख्या और 2 भी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसे तोड़ेंगे। जैसे 66 है, 66 को हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कैसे लिखेंगे? तोड़िए। 2 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1, फिर ये 11 से डिवाइड। तो 66 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 11। 11 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं हमने 66 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिए, है ना। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि हम किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ किस अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। हमारे पास दो नंबर्स हैं 66 एंड 420। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम मतलब एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सीधा सीधा बोला जाए तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है छोटा से छोटा, ठीक है, जैसे 66 और 420। ठीक है, एक इन दोनों संख्याओं का एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जिनमें इन दोनों का भाग चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों से हम भाग देंगे, वो संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी और छोटी से छोटी होगी। और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, वो बड़ा से बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले एचसीएफ के। तो अभी हमने किए हैं 66 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से 33, फिर 3 से करेंगे 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3, फिर 11 1 11। ठीक है, तो
66 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 11, ठीक है। इसी प्रकार से हम 420 को लिख सकते हैं। 420 को क्या लिखेंगे हम, 2 से भाग देंगे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, ठीक है, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब किससे डिवाइड करेंगे हम, अब करेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 21 किससे होगा, 3 से, 3 सत्ते 21। 7 किससे होगा, 7 एकम 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 420 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित लास्ट में 7, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे हम सबसे पहले जो कॉमन होगा सबसे पहले हम उसको राइट करेंगे, ठीक है। कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, राइट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, राइट कर लीजिए, राइट कर लिए। अब इसके बाद जो बच गया उसको राइट करिए। यहाँ 11 है, 11 बच गया, मल्टीप्लाई यहाँ क्या बच गया, 2 गुणित 5, 2 गुणित 5 गुणित 7, ठीक है। तो हम इस सब को राइट कर लिया। अब इन सभी का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो यहाँ 5 और 2 गुणा में है तो आसान है, 5 दूनी 10, ठीक है, ये 10 हो गया, 11 सत्ते 77, ठीक है। तो जहाँ भी 10 आता है तो 10 का गुणा करना हमें बहुत ही आसान होता है, ठीक है। 10 से किसी भी नंबर में गुणा करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इसका गुणनफल आ रहा है दोस्तों 4620, ठीक है। ये होगा एलसीएम, क्या होगा, एलसीएम इसका होगा 4620। इसी प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे हम। एचसीएफ अब जो कॉमन होगा उसको राइट करेंगे। कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है और क्या है, 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 2 है सेम और इसमें 3 है, बस इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। 2 तिया 6, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और बेसिक चीज़ है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट निकलेगा, इनका गुणनफल निकलेगा, वही एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने में जो गुणा में आएगा दोनों बराबर होंगे, ठीक है। फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए क्या है, पहला नंबर पहली संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या, ठीक है। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, जैसे हम 6 और मान लो 10, ठीक है, हमारे पास 2 नंबर 6 और 10, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता है दोनों का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। एंड एचसीएफ क्या होगा, देखो एलसीएम ऐसा नंबर जिसमें दोनों संख्या डिवाइड हो जाए, छोटी से छोटी। तो 30 में देखो 6 का भाग भी जाता है और 10 का भाग जाता है पूर्णतः, 6 पंचे 30 और 10 तिया 30। इससे छोटी कोई नंबर है क्या जिसमें 6 का भाग चला जाए और 10 का दोनों का नहीं है, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, ऐसी संख्या होगा छोटे से बड़ी जिसमें 6 में भी भाग जाए और 10 में भी जाए, तो वो होगी 2, क्या होगी, सिर्फ 2 होगी, ठीक है। जिसमें 6 में भाग जाएगा और 10 में भी जाएगा। तो हम दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 6 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 10, एलसीएम क्या निकालें 30, एचसीएफ 2, 6 धाम हो गया 60, ठीक है, और 30 दूनी 60, तो दोनों आ गए इज इक्वल टू में, ठीक है। तो दोस्तों किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के दोनों के बराबर होगा, ठीक है।